हेलो फ्रेंड, मैं सिकंदर कुमार। आज हम लोग जानेंगे विश्व के प्रमुख घास के बारे में। तो विश्व के प्रमुख घास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि दो तरह का घास होता है, एक शीतोष्ण घास, एक उष्ण घास। शीतोष्ण घास का मैदान, एक उष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास का मैदान जो होता है अच्छा माना जाता है। गेहूँ का उत्पादन के लिए शीतोष्ण घास अच्छा माना जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जो घास पाया जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर जो घास पाया जाता है उसे शीतोष्ण घास कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास पाया जाता है उसे उष्ण घास का मैदान कहा जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर में जो घास पाया जाता है शीतोष्ण घास, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यूएसए, यहाँ पे एक यूएसए है देश। यूएसए के पास एक घास का मैदान है जिसका नाम है पेरी घास का मैदान। ये पेरी घास का मैदान यूएसए में है, जो कि गर्म हवा यहाँ से निकलती है। चिनूक गर्म हवा निकलती। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी जो है यहीं पे है, विनिपेग कनाडा में। गेहूं का सबसे बड़ा मंडी यहीं पे है। ये जो है पेरी घास का मैदान रॉकी प्लस अपलेशियन दोनों पर्वत से निकलती है। रॉकी प्लस अपलेशियन दोनों पर्वत के पास पाया जाता है पेरी घास का मैदान, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं पंपास। अर्जेंटीना के पास पंपास घास का मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना के पास पंपास घास का मैदान पाया जाता है, अर्जेंटीना के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन में हम लोग चलते हैं। तो यूक्रेन में यहाँ पे यूक्रेन है। यूक्रेन के पास एक घास का मैदान है स्टेपीज घास का मैदान। स्टेपीज घास का मैदान ये मध्य एशिया में पाया जाता है। स्टेपीज घास का मैदान मध्य एशिया में पाया जाता है। वृक्ष रहित घास का मैदान है ये वृक्ष रहित घास का मैदान है। यहाँ एक भी वृक्ष नहीं पाया जाता। उसके बाद यहाँ पे हंगरी में आते हैं हम लोग। हंगरी में पूछताछ, यहाँ पे हंगरी देश है, तो हंगरी में एक पूछताछ घास का मैदान पाया जाता है। पूछताछ घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाता है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाता है वेल्ड। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, ये है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग में पाया जाता है आपका जाके डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है, डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है जिसका नाम है कैंटरबरी घास का मैदान। ये सब जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। जो शीतोष्ण घास का मैदान जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है और शीतोष्ण घास का मैदान अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के घास का मैदान को। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के घास के मैदान को देखते हैं, जो कि विषुवत रेखा, ये इसको उष्ण घास का मैदान कहा जाता है। उष्ण घास का मैदान जो होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है, उतना अच्छा नहीं माना जाता है उष्ण घास का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लानोज। वेनेजुला के पास एक घास का मैदान है लानोज। वेनेजुला के पास एक घास का मैदान है लानोज। और ब्राज़ील के पास एक घास का मैदान है कैम्पाज। ब्राज़ील के पास एक घास का मैदान है कैम्पाज में। यहाँ पे वेनेजुला के पास एक घास का मैदान है लानोज और ब्राज़ील के पास है कैम्पाज। यहाँ से जो है कंपास। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है, यहाँ पे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास जो घास का मैदान है उसको कहते हैं सवाना, ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के घास को कहते हैं सवाना। यहाँ का एरिया को सवाना और यहाँ का एरिया को सवाना कहते हैं। अफ्रीका में भी ये अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ के जो घास का मैदान का नाम है उसका नाम है सवाना, ठीक है, सवाना। उसके श्रीलंका में हम लोग देखते हैं। श्रीलंका में, भारत के नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है पटाना। श्रीलंका में एक घास का मैदान है जहाँ उसका नाम है पटाना, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पार्कलैंड। आई होप आप लोग घास के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।